A very warm welcome friends again in my YouTube channel. फ्रेंड्स, कल हमने अपना सफ़र शुरू किया था केमिस्ट्री को पढ़ने से, तो जाना था हमने केमिस्ट्री होती क्या है, और आज हम आगे फर्दर शुरू करेंगे 9th क्लास CBSE बोर्ड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने विचार बताना चाहूँगा। कल आप लोगों ने चैनल में ढेर सारे लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया, ढेर सारे लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही कमेंट करके अपने वैल्यूएबल कमेंट को देते रहें, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करके आपके बेटरमेंट में काम कर सकूं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। वो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मैंने 2 बार वीडियो रिकॉर्ड किया और साउंड दोनों बार नहीं रिकॉर्ड हुआ, इस वजह से ये लिखा हुआ पहले से ही। ठीक है, तो जानते हैं, वापस से कोशिश करते हैं, तीसरी बार एफर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है इस बार आवाज जरूर आएगी। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने बताया कि कुछ भी समझने के लिए हमें हर एक टर्मिनोलॉजी पे बहुत ध्यान से फोकस करना होता है। ठीक है, तो नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं और अगर कोई पूछ लेता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, हम बोलते हैं सर 5th चैप्टर चल रहा है या 4th चैप्टर चल रहा है। नाम क्या चैप्टर का? हमें नाम ही नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? उसका एक सिंपल सा रीजन होता है, क्योंकि चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, कुछ हमें कभी पता ही नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है ये जरूर पता हो। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, सब कुछ जानेंगे। देखिए, मैटर आया, कल की डेफिनेशन क्या बताई थी? मैटर याद आ रहा है कुछ? मैटर के बारे में ही हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो कल की डेफिनेशन थी, केमिस्ट्री समझाई थी होती क्या है। आज हम जानेंगे मैटर क्या होता है इन आवर सराउंडिंग। आवर मतलब हमारे, मतलब ये केमिस्ट्री में जो मैटर आया है वो मैटर किसके बारे में बात कर रहा है? हमारे बारे में। और किसके बारे में बात कर रहा है? आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के वातावरण की बात कर रहा है। मतलब हम मैटर पढ़ेंगे और हमारे चारों ओर क्या कुछ हो रहा है उन सब बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमें चैप्टर में पढ़ना है, मैटर के बारे में, हमारे बारे में, और मैटर और हमारे बीच में सारे जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, कल मैंने बताया था मैटर को डिफाइन किया था। सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने, उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, छिद्र, जल, पावक, गगन, समीरा। ठीक है, उन 5 तत्वों से मिलकर हमारा मैटर बना होता है। लेकिन जो साइंटिफिक बैकग्राउंड में मानी जाती है वो मॉडर्न फिलोसोफर, मॉडर्न साइंटिस्ट की बातें मानी जाती हैं। और मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक बताया कि जो मैटर होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं मैटर को। और एक बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है उस बेसिस पे मैटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मैटर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़नी है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती कौन कौन से हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें पढ़ना क्या होगा? हमें पढ़ना होगा सॉलिड के बारे में, हमें पढ़ना होगा लिक्विड के बारे में, और हमें पढ़ना होगा गैस के बारे में। और यही हमें फर्स्ट चैप्टर में फुल स्टडी करनी है, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। केमिकल में हमें क्या पढ़ना होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना होगा एटम के बारे में, हमें पढ़ना होगा मॉलिक्यूल के बारे में, और हमें पढ़ना होगा एलिमेंट्स के बारे में। और भी कुछ चीजें जानी है, जब हम सेकेंड चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। अभी हमें फिलहाल के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूरे चैप्टर की स्टडी करनी है। ठीक है, तो हमें स्टडी करनी है तो हमें जानना पड़ेगा मैटर होता क्या है। तो यहाँ पे मैटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज मैंने बोर्ड पे लिख के रखी हैं। पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पूरा लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब स्मॉल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मेरा मतलब है किसी भी बात पे आप ऐसे बिलीव नहीं करिए, हर चीज को कॉन्सेप्ट के वाइज समझिए। टाइनी पार्टिकल से मिलकर मैटर बना हुआ होता है। भाई क्यों मान ले सर आपकी बात कि जो मैटर होता है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है? मैं नहीं मानूंगा। तो इसको मानने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताऊंगा, जिससे आपको एक बात समझ में आएगी कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है,
इतना छोटा सा एग्जाम्पल, घर में अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, सभी के घर में शिकंजी या फिर शरबत जैसा कुछ जरूर बनता होगा। उसमें होता क्या है, सिंपल सा एक बीकर लेते हैं या ग्लास लेते हैं, उसमें वाटर भरते हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उसमें ऐड करा देते हैं शुगर को, शुगर के पार्टिकल्स को ऐड करा देते हैं, और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं होता क्या है, सिरप बन के तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है, सिरप, जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं। तो ये प्रोसेस सबने देखा होगा, लेकिन इस प्रोसेस में केमिस्ट्री कहाँ से आती है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन कराता हूँ। आपने एक वाटर ड्रॉपलेट्स देखे होंगे किसी पत्ते के ऊपर या घास के ऊपर या कहीं पे भी, आपने एक वाटर ड्रॉपलेट देखी होगी। ये जो छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट होती है, इसमें 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। कैन यू इमेजिन, 10 की पावर 21। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 1 और 1 क्या है, आपको जीरो कितने लगाने हैं, 21 जीरो लगाने हैं। जब आप इतने जीरो लगाएंगे मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट में कितने चार पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल बहुत छोटा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स टाइनी होते हैं, और वो छोटे का इमेजिनेशन मैंने आपको यहाँ से कराया, ठीक है। वापस से देखिए, वाटर बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। हमने इसमें ऐड कराया शुगर भी बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। जब हमने दोनों को आपस में ऐड करा दिया तो थोड़ी देर बाद सिरप बन गया। जब सिरप बना, इस प्रोसेस का एक नाम है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, या फिर यहां पे इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉल्व होना, डिसॉल्व होना या डिफ्यूज होना। अब दोनों बातों को समझते हैं, डिसॉल्व होना क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। डिसॉल्व होने का मतलब जब सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाएं, इस प्रोसेस को डिसॉल्व बोलते हैं, ठीक है। जब सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्व होना। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन समझते हैं, डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग of two substances by their own। मतलब क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस का खुद से आपस में मिक्स हो जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन कई तरह का होता है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन तक हम जानेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल से मिक्स होकर सिरप बना लिया, तो ये पार्टिकल्स अपने आप घुल गए। क्या आपने बोला, तो किसी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि नहीं सर, मम्मी तो घर में जब शरबत बनाती हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी तो उसमें चम्मच डाल के उसको ऐसे ऐसे शेक करती है, दैट इज कॉल्ड स्टिरिंग। क्या करती है, स्टिरिंग करती है। स्टिरिंग करने का मतलब मिक्स करती है। तो फिर से मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मम्मी या कोई भी उस ग्लास में चम्मच से उसे स्टिर नहीं करेगा तो क्या चीनी डिसॉल्व नहीं होगी? आप करके देख सकते हैं घर में प्रैक्टिकल खुद से। आंसर है होगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फटाफट आपको चाहिए होता है वो सिरप को शरबत, तो मम्मी स्टिर करती हैं। स्टिर करने की वजह से यही डिसॉल्व होने का प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। तो ये डिसॉल्व अपने आप होता है बाय देयर ओन, अपने आप होता है, दिस इज कॉल्ड डिसॉल्व या फिर डिफ्यूजन। फास्ट करने के लिए स्टिरिंग करी जाती है। आप समझ पाए? इसी चीज का एक एग्जांपल जो कि हमारी केमिस्ट्री बुक में आपको मिलेगा, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो करते हैं यही डिसॉल्व करते हैं, लेकिन शुगर की जगह पे एक केमिकल सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं और उसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या ऐड कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए इसका फॉर्मूला भी जानते रहेंगे, KMnO4। फॉर्मूला अभी से कुछ नाम आएंगे और उनके फॉर्मूले जानते रहेंगे, तो केमिस्ट्री हमें आगे चलके मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में आगे फॉर्मूले तो आने ही हैं। केमिस्ट्री बिना फॉर्मूले के नहीं चलाई जा सकती, जैसे मैथ्स बिना फॉर्मूले के नहीं चल सकती, ठीक है। तो फॉर्मूले जानते हैं, KMnO4 फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, और ये किस कलर का होता है, ये होता है रेड कलर का, ये होता है
रेड कलर का, ठीक है। तो ये रेड कलर का पोटेशियम परमैंगनेट होता है। जैसे ही हम इसको वाटर में ऐड कराते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि ये पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व होते हैं और ये वाटर का भी कलर कैसा कर देते हैं, रेड कलर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्रोसेस किसकी वजह से हो पाया, जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेट हो गए, मिक्स हो गए। तो इस बात से ये बात प्रूफ होती है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक बात यहाँ से और प्रूफ होती है, दो बातें और प्रूफ होती है। एक बात और क्या प्रूफ होती है, देखिए आपने देखा होगा कि जब आप चीनी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा। मतलब मेरे कहने का, जैसे आपने ये कंटेनर लिया और इसमें पानी रखा और इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लो लेवल लगा दिया, एक मार्क लगा दी, भाई यहाँ पे पानी भरा होगा। इसमें आपने शुगर ऐड कराई। शुगर ऐड कराने के बाद मैं जानना चाहता हूँ क्या इसका लेवल राइज होगा, मतलब बढ़ेगा, या फिर उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा उतना ही रहेगा। क्यों उतना ही रहेगा, क्योंकि जब शुगर इसमें ऐड होगी तो शुगर के पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल के बीच में ये स्पेस दिख रहा है उसमें सेट होते हैं, बीच के स्पेस में सेट होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। तो इससे एक बात और पता चलती है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है। और जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो उस स्पेस में मिक्स हो जाते हैं। तो दो बातें यहाँ से हमारे प्रूफ होती है, ठीक। अच्छा, जब मैं आपको डिफ्यूजन बता रहा था तो वहां मैंने बताया था मूवमेंट होता है, मिक्सिंग होती है दो तरह के पार्टिकल्स। अब दो तरह के पार्टिकल्स का मिक्सिंग कैसे होगी, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, आप मेरे घर नहीं आओगे, तो शिष्टाचार कैसे होगा, लोग कैसे एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। तो मतलब आना जाना तो करना पड़ेगा। वैसे ही मिक्सिंग करने के लिए पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये थर्ड बात प्रूव होती है, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल भी डेली लाइफ से देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब सुबह सूरज की लाइट आती है, रोशनी आती है, तो किसी होल से, तो आपने देखा होगा उसमें डस्ट के पार्टिकल जिग जैग ऐसे टेढ़े मेढ़े मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है जिसका नाम है, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अभी ब्राउनियन मोशन क्या है मैं इसको समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगी ये बात। लेकिन ब्राउनियन मोशन को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनियन मोशन किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या करे, इन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स लिए। अब सर आप कहेंगे सर ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं। देखिए इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। देखिए परागकण कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि तितलियां फूल पे बैठती हैं और तो उनके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो जाके फिर जब किसी दूसरे फूल पे बैठती हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और इस तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो वो पॉलन ग्रेन, सोचिए छोटी सी तितली, उसके पैर कितने छोटे से, और उस पैर में वो पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कैन यू इमेजिन, पॉलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं। एक छोटी सी वाटर की बूंद में 10 की पावर 21 पार्टिकल होता है, अभी मैंने बताया था। तो देखिए कितने भी छोटे हो लेकिन इतने छोटे नहीं होते, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर ज़्यादा छोटे हैं और पॉलन ग्रेन उससे कम छोटे हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन बड़े हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर छोटे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया क्या, एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर फिलअप किया, वाटर फिलअप करने के बाद इसमें डाल दिया इन्होंने क्या, पॉलन ग्रेन को ऐड करा दिया, पॉलन ग्रेन को डाला इसके अंदर। तो जब इन्होंने पॉलन ग्रेन को डाला इसके अंदर तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन कहीं भी इधर उधर ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कहीं भी इधर उधर आ जा रहे हैं। तो इस मोशन को इन्होंने बोला जिग जैग मोशन। इसी का एक नाम और हम बोल सकते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब जिसका
फिक्स ना हो, इधर उधर कहीं भी, जब मन आया लेफ्ट जब मन आया राइट, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये बताने वाले साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने देखा है पॉलन ग्रेन वाटर में ऐड कराते ही माइक्रोस्कोप से एक बात देखी, क्यों? क्योंकि देखिए पॉलन ग्रेन बहुत छोटे हैं। ठीक है, तितली के पैर कितने छोटे होंगे, तितली इतनी छोटी सी होती है, तो इन पार्टिकल्स को देखने के लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया और माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा तो पॉलन ग्रेन ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई दिए। अभी पॉलन ग्रेन जिगजैग मोशन क्यों कर रहे थे? जिगजैग मोशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर थे, मैटर यहाँ पे क्या है? लिक्विड, पार्टिकल ऑफ मैटर लिक्विड के पार्टिकल इन पॉलन ग्रेन को कंटीन्यूअसली हिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पार्टिकल ऑफ वाटर हिट कर रहे थे पॉलन ग्रेन। ठीक है, उस हिट करने की वजह से ये पॉलन ग्रेन कंटीन्यूअसली जिगजैग मोशन कर रहे थे और इसी मोशन का नाम क्या दिया गया? ब्राउनियन मोशन। तो देखिए यहाँ से हमें ये तीनों बातें वापस से कंक्लूड हो गई कि मैटर बना हुआ होता है टाइनी पार्टिकल से। टाइनी पार्टिकल कहाँ है? वाटर के पार्टिकल से। कैसे? टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर कांस्टेंटली मूविंग। अगर वाटर के पार्टिकल्स कंटीन्यूअसली मूव नहीं कर रहे होते तो पॉलन ग्रेन को हिट नहीं कर पाते। दूसरी बात भी प्रूव होती है। तीसरी बात, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन मिक्स ही नहीं हो पाते। ठीक है, ये तीनों बातें इस प्रैक्टिकल से प्रूफ होती हैं। अब चौथी बात की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट लिखा हुआ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए दो वैरायटी डिफाइन करी गई है। एक अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेसिव अट्रैक्शन और एक अट्रैक्शन को बोलते हैं एडहेसिव अट्रैक्शन। ठीक है, कोहेसिव अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उस अट्रैक्शन को कोहेसिव बोलते हैं। लेकिन जब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसे एडहेसिव अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इनके भी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जैसे कि हमारा मार्कर है, ये मार्कर क्या है? सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है तो मतलब ये सॉलिड सब्सटेंस कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये मार्कर के पार्टिकल इधर उधर भाग क्यों नहीं रहे? क्योंकि सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है और ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही तरह के सेम सब्सटेंस के बीच में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कोहेसिव बोलते हैं। अब अगला है एडहेसिव। एडहेसिव होता है डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जैसे आप लोगों ने फेविकोल देखा होगा। कभी फेविकोल में ये जो लिखा होता है प्रिंट, इसको पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है डिफरेंट सब्सटेंस को जोड़ने वाली चीज को एडहेसिव बोलते हैं। कैसे जोड़ना है जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है, इन दोनों को हमें फेविकोल से जोड़ना है। तो जब यहाँ पे हम फेविकोल लगाते हैं और दूसरा लेयर यहाँ आके चिपकाते हैं तो फेविकोल क्या करता है? एक लेयर बनाता है। वो लेयर एक तरफ मार्कर से जोड़ दिया और दूसरी तरफ मार्कर से जोड़ दिया, तब जाके वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो दो डिफरेंट तरह के पार्टिकल को ऐड कर रहा है तो ये डिफरेंट सब्सटेंस से जोड़ रहा है, इसी वजह से क्या एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ये मैटर ये चार प्रॉपर्टीज शो करता है और ये चारों की चारों प्रॉपर्टी हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेट होती हैं उनको भी मैंने रिलेट करके दिखाया। केमिस्ट्री में कैसे बताया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। आपको ये पढ़ाने का तरीका, डेली लाइफ से लिंक करने का तरीका कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।